आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरों पर। मैडम, इस्तकबाल है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच पर न्यूज जनता तक चैनल पर। मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या होते हैं और ये क्यों शुरू की जाती है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं महरून-निशा अशफाक अहमद आंगनवाड़ी में मालेगांव की आंगनवाड़ी की सेविका भी हूँ और स्थानिक तौर पर मैं आंगनवाड़ी की यूनियन लीडर भी हूँ। हमारे ये थाने की यूनियन जो है उनसे आंगनवाड़ी कर्मचारी पूर्ति समिति से हम लोग मिले हुए हैं और हम लोगों का पूरे महाराष्ट्र भर में हमारी यूनियन फैली हुई है। जो छोटे छोटे शहरों से, छोटे देहातों में, पहाड़ों के नीचे, पहाड़ों के किनारे, नदियों के किनारे, छोटे छोटे गांव में भी हमारी यूनियन है। हमारी सेविका लोग, हमारी मददनीस, हमारी आंगनवाड़ी वहां तक है। 1975 में जो थी उन्होंने ये पूरे हिंदुस्तान में आंगनवाड़ी शुरू की। 1975 के बाद हमारे मालेगांव शहर में 1987 में यहाँ पर मालेगांव में आंगनवाड़ी आई, जिनको लाने वाले हमारे निहाल अहमद साहब थे। उन्होंने आंगनवाड़ी को लाया और उनके ऊपर यहाँ पर मालेगांव में 1987 में जो आंगनवाड़ी शुरू हुई, आंगनवाड़ी शुरू करने का मकसद ये था कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं स्लम एरिया में, यानी जिनको पाया मजबूत करना है, उनको ज़हनी जिस्मानी तौर से कैसे तैयार हों, इसके मकसद के लिए हमारे इंदिरा गांधी ने 1975 में पूरे देश में आंगनवाड़ी शुरू की थी। मालेगांव में 1987 में शुरू हुई थी। 100 आंगनवाड़ी उस वक्त शुरू हुई। 1990 में बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो गया और उसके बाद में पूरे शहर में ये एक पैगाम देना था कि आंगनवाड़ी क्या है। आंगनवाड़ी में जब औरतें हमल से होती हैं, हमल से लेकर 6 साल तक हमारे पास में रहते हैं। अब तो जूनियर और सीनियर हो गई है, तो जूनियर में बहुत सारे बच्चे 4 साल 5 साल में कहीं प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कर लेते हैं, लेकिन 3 से 4 साल के ज़्यादातर बच्चे हमारे आंगनवाड़ी में होते हैं, जिनकी प्राथमिक शिक्षा हम आंगनवाड़ी में देते हैं। हमल से जब औरतें रहती है, जब से हम उनकी खिदमत शुरू कर देते हैं। हमल वाली औरतों को टीकाकरण कराना, उनकी देख रेख कराना, नर्सें आती हैं। जो नागरिक आरोग्य केंद्र पूरे मालेगांव शहर में है, उन नागरिक आरोग्य केंद्र के साथ मिलकर आंगनवाड़ी सेविका और इनके तालमेल से समाज की हम लोग खिदमत करते हैं। तो यहाँ पर उनका टीकाकरण करना, उनका कितना खून है, खून की उनकी तादाद कितनी है, हमल से अगर औरत है तो क्या रिस्की होता है। पहले ऐसा होता था कि घर पे ज़्यादातर जचकी कर लेते थे तो उनकी मौत होती थी। धीरे धीरे हमने उनका जहन बनाया कि तुमको जैसे ही हमल ठहरे वैसे ही नागरिक आरोग्य केंद्रों में हम लोग भेजते हैं। उनका पूरा चेकअप होता है, उनको क्या कमी बेशी है, फिर उनको यानी वो दवा गोली दी जाती है ताकि माँ और बच्चा स्वस्थ रहे। उसके बाद हमारी 6 दूध पिलाने वाली माँ जो रहती है, वहाँ से लेकर हम लोग 6 साल तक उनकी खिदमत करते रहते हैं। और 3 से 6 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी दी जाती है और हम लोग हर महीना बच्चों का वज़न ऊंची लेके, ताकि हम अब सरकार ऐसा चाहती है और हम लोग का उद्देश्य भी ये है कि बच्चा ना ठेंगना हो, ना नाटा हो, ना कम वज़न का हो। इसके लिए हर महीना हम लोग उनका वज़न भी लेते हैं, उनकी ऊंची लेते हैं, हमारे रिकॉर्ड में भरते हैं। बच्चा अगर जो बच्चा कई महीने तक उतना ही वज़न है तो हम बताते हैं कि देखिए उनके पेरेंट्स को कि तुम्हारे बच्चों में कोई ना कोई कमी है। उनको नागरिक केंद्रों में या अच्छे दवाखाने में भेजते हैं कि आपके बच्चे की सही बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है, उनकी ऊंची नहीं बढ़ रही है। इस तरह से हम लोग उनकी खिदमत करते हैं। आपने जितनी बात बताई बच्चों के ताल्लुक से, हमल से लेकर तो 6 साल तक के, ये सारी सुविधाएं बाकायदा दी जाती है कि ये सिर्फ बोलने के लिए है? नहीं, ये सुविधा हम लोग बाकायदा करते हैं, ये काम कर रहे हैं। आज पूरे भारत देश में ये काम किया जा रहा है कि उनके वज़न ली जाती है, उनकी ऊंची ली जाती है। ये अलग बात है कि वो आहार के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है। यानी सरकार चाहती है कि
जो बच्चे कुपोषण भूख से मरते थे, इसलिए आहार रखा गया, टेक होम राशन रखा गया। लेकिन टेक होम राशन बहुत अभी फ़िलहाल, पहले तो कच्चा राशन देते थे, वो अच्छा था, घर घर के लोग ले जाते थे, उसको अच्छे से पका के बच्चे को भी देते थे, खुद भी खाते थे। लेकिन आज टेक होम राशन इतना निष्कृष दर्जे का है कि वो पेरेंट्स को ले जाने के लिए तैयार नहीं रहते। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते। ये जो टेक होम राशन की बात आपने कही, हाँ, इसकी कई किट्स मैंने कचरे के डब्बे में पड़ी हुई थी। तो यहाँ मैं से ये बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने बोले तो मैं ये बात आपको आगाह कर दूं कि ऐसा भी होता है। ऐसा है भैया कि ये टेक होम राशन में अभी जो आ रहा है बहुत निष्कृष दर्जे का है। पेरेंट्स को ले जाने के लिए तैयार नहीं रहते। हम लोग उनको बार बार रिक्वेस्ट करते क्या इसको अच्छे ढंग से पकाओ, उनको पका के भी बताते, लेकिन वो उनकी अजीब तरीके उसकी स्मेल रहती, उसको सूंघने के बाद वो जानवर भी जल्दी खाने के लिए तैयार नहीं होता है, तो क्या वो इंसान खाएंगे। तो हम लोग ने बार बार हमारे यूनियन के माध्यम से, हमारे लेटर पैड पे शोभाताई बचाओ आई थी, उनको भी हमने दिया, आयुक्तों में भी। और जब यूसुफ इलियास साहब जा रहे थे दिल्ली की जो महिला मंत्री है, हम लोग उन तक भी लेटर भेजे कि अभी जो टेक होम राशन है बेइंतहा ख़राब आ रहा है, तो उसको बदल होकर आना चाहिए। ऐसा मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश भी करना चाहूँगी। आहार में भी ऐसा है कि हमारा 7 तरह का आहार होता है, वो आहार भी अगर रोज़ाना बदल बदल के दिया जाए तो बच्चे शौक़ से खाएंगे और उनका कुपोषण यानी जो आंगनवाड़ी का उद्देश्य है कि बच्चों को कमज़ोरी दूर हो, तो इंशाल्लाह ज़रूर दूर होंगी अगर वो अच्छे ढंग का अगर वो खाना होगा तो। पिछले हफ्ते ये सुनने में आया है कि आंगनवाड़ी में भर्ती चालू है। नहीं, अभी भी है ना, पिछले हफ्ते में भर्ती नहीं हुई थी, वो पदोन्नति हुई थी। जो आंगनवाड़ी में 10वीं और 12वीं पास रहते हैं, वो खाला जान रहते, उन्हीं को आपा जान कर दिया जाता। तो पिछले हफ्ते से यही प्रक्रिया शुरू थी। लेकिन थोड़ा सी एक मालेगांव शहर के लिए जो लोग आपके पास आ रहे होंगे कि हमारा काम नहीं हुआ, ऐसा बोल रहे होंगे ना, तो काम इसलिए नहीं हुआ कि 1 अप्रैल 2024 को मालदा, दयाना, दरेगांव, सोएगांव मालेगांव में शामिल हो गया। उससे पहले वो लोग जहाँ थे वहाँ जब भर्ती हुई थी तो उनके साहब लोग सीडीपीओ ने उनको लिया नहीं था, बाहर से भर्ती कर लिया था। जैसे अभी दयाने में 2006 और 8 में भी भर्ती हुई थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उनको पदोन्नति नहीं दी गई। लेकिन मालेगांव में जैसे ही शामिल हुए तो आज वो लोग 90, 95, 97, 2006 तक 8 तक अभी पदोन्नति हुई है। और मालेगांव के लोग जो थे, अब वो लोग पुराने लोग शामिल हो गए, तो मालेगांव के कुछ लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग, कुछ लोग भी नहीं, बहुत सारे लोग रह गए हैं जिनकी पदोन्नति नहीं हो सकी। आगे अब नंबर लगा है, जैसे जैसे उनका नंबर आएगा इंशाल्लाह होगा। लेकिन बदकिस्मती यही है कि मालेगांव के लोग आस में रह गए इनके शामिल होने से।